वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 4 है मांग का सिद्धांत, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हरियाणा बोर्ड के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में किस प्रकार का संबंध है। दो अलग अलग वस्तुएं हैं एक्स और वाई, एक में चेंज हो रहा है कीमत में, यानी एक्स वस्तु की कीमत में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वाई वस्तु की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये वस्तुएं पूरक वस्तुएं हैं या स्नानापन्न वस्तुएं हैं या सामान्य वस्तुएं हैं या घटिया वस्तुएं। चार ऑप्शन है, उनमें से हमें बताना है। तो जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो उन्हें हम स्नानापन्न वस्तुएं कहते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो चाय को छोड़कर कॉफ़ी की मांग करने लग जाएंगे, कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है लेकिन उसका इफेक्ट दूसरी वस्तु पर पड़ता है और ये रिलेशन पॉजिटिव होता है तो इसे हम स्नानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जबकि जो पूरक वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं होती हैं जैसे कार और पेट्रोल है, वो पूरक वस्तुएं हैं। तो इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की जो मांग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कार की कीमत बढ़ जाने से कार और पेट्रोल एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो कार की कीमत जब बढ़ेगी तो व्यक्ति कार का उपभोग नहीं करेंगे, कार की मांग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल की मांग भी घट जाएगी। तो इस समय जब एक वस्तु की कीमत के बढ़ जाने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, अगर समझा जाए तो वो पूरक वस्तुएं होती है, क्योंकि पूरक वस्तुओं की जो डिमांड होती है वो एक साथ की जाती है। लेकिन जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे चाय और कॉफ़ी हैं, वो एक जगह पर, एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। स्नानापन्न वस्तुओं में अगर कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। तो जो आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मांग वक्र का ढलान होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, ओ एक्स के समानांतर, ओ वाई के समानांतर। तो जो डिमांड वक्र होता है वो, यानी कि मांग वक्र होता है, वो नेगेटिव स्लोप का होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर कीमत P से P1 हो जाती है यानी कि कम होती है तो जो मात्रा है वो Q से Q1 बढ़ जाती है। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कीमत के बढ़ने से जो मांग है वो घट जाती है और कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है। तो इसे हम ऋणात्मक संबंध कहेंगे। इसलिए जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक स्लोप का होता है। तो बी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। ग्रिफिन वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, स्नानापन्न वस्तुएं, प्रतिशत सूचक वस्तुएं। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है, जबकि दो प्रतिशत सूचक वस्तुएं हैं या ग्रिफिन वस्तुएं हैं, अभी हमने करा था स्नानापन्न वस्तुओं में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि कीमत बढ़ती है तो जो मात्रा है, क्वांटिटी है, यानी कि डिमांड है वो कम हो जाती है। जबकि जो मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है अन्य बातें समान रहने पर। तो जो मांग का नियम है वो सामान्य वस्तुओं पर लगता है, जबकि जो ग्रिफिन वस्तुएं हैं, प्रतिशत सूचक वस्तुएं हैं या स्नानापन्न वस्तुएं हैं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ग्रिफिन वस्तुएं और प्रतिशत सूचक वस्तुएं हैं वो मांग के नियम के अपवाद हैं। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी, ऑप्शन है, मांग आय के बढ़ने से घटती है, मांग आय के कम होने पर बढ़ती है, मांग पर आय के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों, ए और बी। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ए और बी दो। क्योंकि घटिया या निम्न कोटि वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उनकी मांग कम हो जाती है घटिया वस्तुओं की। लेकिन जैसे उपभोक्ता की आय कम होती है तो उनकी जो डिमांड है उन वस्तुओं की, यानी कि निम्न कोटि वस्तुओं की मांग है वो बढ़ जाती है, नेगेटिव स्लोप की होती है। अगर हम इनकम के साथ कोरिलेट करें घटिया वस्तुओं को तो दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि मांग के बढ़ेगी, जैसे जो मांग है वो आय के बढ़ने से घटती है
और मांग है आय के घटने से कम होती है। यानी जब उपभोक्ता की आय कम होगी तो जो मांग होगी वो बढ़ेगी, लेकिन जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग कम होगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि जो डी होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मांग वक्र के खिसकाव का क्या अर्थ है? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड करो क्या बताता है? कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है, यानी कि मांग वक्र का जो खिसकाव है, वो बताता है कि जब भी किसी वस्तु की डिमांड में चेंज होता है, जब उसकी कीमत में कोई चेंज ना होता है, यानी कि अन्य तत्वों की वजह से जब किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की मांग बढ़ती है या घटती है, तो डिमांड वक्र है वो ऊपर की तरफ दाईं ओर और नीचे की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं, और ये अन्य तत्वों की वजह से होता है, ना कि कीमत की वजह से। तो जो आंसर सी होगा वो सही होगा। कीमत में परिवर्तन के बिना जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग वक्र का खिसकाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मांग में कमी का कारण क्या है? वस्तु की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, वस्तु की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में कमी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मांग में कमी क्या होती है। मांग में कमी तब होती है जब समान कीमत पर जब कीमत में कोई चेंज नहीं होता, उस समय जो उपभोक्ता है पहले से कम डिमांड करना शुरू कर देता है। तो जो डिमांड वक्र है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और वो तब होता है जब अन्य तत्वों की वजह से चेंज होता है। तो जैसे कीमत, फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है वस्तु की कीमत में वृद्धि, ये बिल्कुल रोंग होगा, क्योंकि कीमत को चेंज हम इसमें दिखाते ही नहीं है मांग की वृद्धि में और मांग की कमी में। मांग की वस्तु की कीमत में जो कमी होती है उसकी वजह से भी मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तो उसकी वजह से जो मांग होगी वो कम नहीं होगी जबकि बढ़ेगी, और उसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। ऐसे ही जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, उसे हम मांग का संकुचन कहते हैं, ना कि मांग में कमी। मांग में जो कमी होती है वो अन्य तत्वों की वजह से होती है। जो बी ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि से, तो जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि जो मांग में वृद्धि होगी ना कि मांग में कमी होगी, क्योंकि अब उपभोक्ता के पास ज़्यादा पैसे होंगे, वो पहले से अधिक वस्तुओं को खरीद सकेगा। इसलिए जो डी आंसर होगा वो सही होगा। उपभोक्ता की आय में जो कमी होगी तो उपभोक्ता पहले से कम वस्तुओं की मांग करेगा, जिसे हम मांग में कमी कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन था प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, पेप्सी कोला और कोका कोला, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेन और स्याही हैं वो पूरक वस्तुएं हैं, एक साथ प्रयोग की जाती हैं। ऐसे ही कार और पेट्रोल है, अभी हमने एग्जाम्पल किया था, ये भी पूरक वस्तुएं हैं। जबकि पेप्सी कोला और कोका कोला है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वो एक की जगह प्रयोग की जा सकती है। यानी कि जब पेप्सी कोला का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जगह जो उपभोक्ता है वो कोका कोला यूज़ करना शुरू कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रिफिन के विरोधाभास से क्या अभिप्राय है? ग्रिफिन का विरोधाभास से अभिप्राय है कि जो मांग वक्र है वो धनात्मक स्लोप का होता है, यानी कि मांग का नियम इस पर लागू नहीं होता है। तो जो पहला ऑप्शन है मांग वक्र का धनात्मक ढलान, ये सही होगा। ग्रिफिन विरोधाभास हमें बताता है कि जो मांग वक्र है वो धनात्मक स्लोप का होता है, क्योंकि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक स्लोप का होता है। लेकिन ग्रिफिन विरोधाभास बताता है कि इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो जो आंसर होगा वो ए सही होगा, मांग वक्र का ढलान। मांग वक्र का ओ एक्स के समानांतर होना भी नहीं बताता है, मांग वक्र के ओ वाई के समानांतर होना भी नहीं बताता है। तो जो आंसर है वो ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर होता है? बाएं से दाएं होता है और नीचे से ऊपर, यानी कि पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो पॉजिटिव स्लोप का ग्रिफिन वस्तुओं में होता है। अभी हमने भी करा था कि जो ग्रिफिन विरोधाभास यानी कि मांग का नियम इस पर लागू नहीं होता है, उस समय जो डिमांड वक्र है वो नीचे से ऊपर की तरफ या बाएं से दाएं की तरफ होता है। जबकि सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, पूरक वस्तुएं हैं उन पर भी मांग का नियम लागू होता है।
तो जो ग्रिफिन पदार्थ है उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव स्लोप का होता है। तो जो आंसर होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मांग में वृद्धि का कारण क्या है? मांग में वृद्धि का क्या कारण है? पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो हम देख लेते हैं, जब मांग में वृद्धि होती है यानी कि अन्य तत्वों की वजह से चेंज होती है, तो किसी भी पूरक वस्तु की कीमत में कमी होगी तो मांग में वृद्धि होगी। जैसे कार और पेट्रोल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। कार और पेट्रोल दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं। तो जैसे कार की कीमत कम होगी तो उपभोक्ता कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे। जैसे ही कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होगी। तो जो ए ऑप्शन है वो सही है। सेकंड, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता पहले से ज़्यादा डिमांड कर पाएगा, इसलिए जो डिमांड करव है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मांग में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। ये भी सही है। जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, जैसे चाय का अगर हम एग्जांपल लें, चाय की अगर कीमत बढ़ेगी तो जो व्यक्ति है वो चाय न पीकर कॉफ़ी की डिमांड को करेंगे। तो चाय की कीमत बढ़ी है लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ा है वो कॉफ़ी पर पड़ा है। इस तरह जो सी ऑप्शन है वो भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।